हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटे, हेलो फॉर्म रिएक्शन का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की बात करने जा रहे हैं। अपन ने इसके पहले L1 लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिया है एंड दिस इज लेक्चर 4 ऑफ हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब ये जो लेक्चर 4 है बेटे, आपने इसके पहले जो भी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा हेलो फॉर्म का, वो बेसिक मीडियम में था, राइट। और हमने देखा कि कौन सा कंपाउंड हेलो फॉर्म देगा, कौन सा नहीं देगा, वो सारी चीजें, रिएक्शंस कैसे बनाओगे, उनको बैलेंस कैसे करोगे। और इसके बाद फिर अल्डिहाइड, कीटोन, अल्काइल हैलाइड, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ब्लीचिंग पाउडर के साथ पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म आपने देखा, उनकी ट्रिक्स और टेक्निक्स देखी। आज अपन क्या करेंगे, आज के पर्टिकुलर सेशन में बात तो अपन करेंगे हेलो फॉर्म की ही, ठीक है। और हेलो फॉर्म में क्या क्या कवर करेंगे बेसिकली उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की। तो इसमें अगर देखें आप तो हेलो फॉर्म रिएक्शन इन बेसिक मीडियम जो कि ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक बार तेजी से डिस्कस करूंगा सो दैट, क्योंकि अपन यहां पर एसिडिक मीडियम की भी बात करेंगे, फिर दोनों की बात करेंगे, सो दैट कि इसी लेक्चर में एक बहुत बढ़िया प्रॉपर कंपैरिजन हो पाए और बहुत अच्छे से डिटेल में हेलो फॉर्म के किसी भी लेवल के एडवांस टू एडवांस लेवल या जीरो टू सुपर हीरो लेवल किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाए। तो पहला क्या होगा आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, देन अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, हेलो फॉर्म रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। सो दिस ये जो सेशन है ना बेटे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। जो अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे, आप इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। कहीं पर भी एक सिंगल पॉइंट पर भी हेलो फॉर्म में आप कहीं पर भी रुकने वाले नहीं हो। तो सेशन बहुत मस्त और जबरदस्त जाने वाला है बेटे। एकदम कूल माइंड से मस्त और जबरदस्त तरीके से इस लेक्चर को एंजॉय करें, है ना, पेन कॉपी लेकर बैठे और साथ साथ लेक्चर को नोट्स के साथ प्रॉपर है देखते जाएं और लेक्चर को एंजॉय करें बेटे, मस्त और जबरदस्त तरीके से सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। बात करते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार तेजी से फटाफट देखें। ये चीज अपन ने पहले भी कर रखा है, ठीक है। सो हेलो फॉर्म रिएक्शन इन बेसिक मीडियम देखिए क्या है। मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म सिमिलर टू एल्डोल। देखो होगा क्या बेटा, आपके पास सिचुएशन यहां पर क्या है, सिचुएशन आपके पास जो यहां पर है वो क्या है कि आपके पास एक कंपाउंड है RC। अब देखो बेटा, कौन देगा कौन नहीं देगा ये आपको सब अच्छे से पता है, ठीक है। ये कंपाउंड है, देखो मिथाइल कीटो का कंपाउंड है ये। अब इसका रिएक्शन आपको किससे कराना है, I2NaOH से कराना है। I2NaOH से बेसिक मीडियम हो गया कि नहीं, बेसिक मीडियम हो गया। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहले OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस को खींच लेगा। H प्लस को खींचेगा तो H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और यहां पर H प्लस जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको आप इनोलेट बोलोगे या कार्बोनाइन बोलोगे या फिर इसी को आप न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये स्टेप आपका सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। ये आप अभी समझ पाओगे जब आप आगे स्टेप्स की बात करोगे कि क्यों ये स्लोवेस्ट स्टेप है, ठीक है। एंड दिस स्टेप इज ऑल्सो RDS, यही आपका RDS होता है। और चूंकि ये RDS है तो यहां पर अभी कहीं पर भी आपका I2 या X2 इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए X2 से इसके रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, जैसे ही आपका ये बेटा क्या बना, कार्बेनाइन बना, तो देखिए कार्बेनाइन है। इसके बाद इस पर I2 आके अटैक करेगा। I2 यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। X2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कैसे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा बेटा, देखो यहां पर इसके पास आएगा तो देखो यहां पर आयन है और बेटा ये नॉन पोलर है तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा और यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव आएगा और देखो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। टूटेगा तो नेगेटिव बाहर और पॉजिटिव, ये इस पर अटैक कर देगा। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से यहां से अटैक करेगा और I माइनस बाहर हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म होगा बेटा, यहां पर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की बात होगी यहां पर, तो CH2I हो जाएगा। देखिए ये अब बात यहां पर ये आती है बेटे कि ये वाला जो हाइड्रोजन है यहां पर, देखिए इसके पहले वाला जो हाइड्रोजन था CH3, तो यहां पर H निकला, यहां पर CO जो आपका था कार्बोनाइल ग्रुप था। अभी CO कार्बोनाइल ग्रुप तो है ही है, -I ग्रुप इसका है ही है। अब CH2 का भी -I लगने लगा, तो आपको नहीं लगता बेटा कि दो -I की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये अब और आसानी से निकलने लगेगा, ये और एसिडिक हो गया, और एसिडिक हो गया। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो बेटा यहां पर जब OH माइनस अटैक करेगा तो बेटा क्या इसको बहुत तेजी से खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा एसिडिक हो गया, बिकॉज ऑफ बोथ -I ऑफ कार्बोनाइल एंड -I ऑफ दिस आयोडीन। तो तेजी से खींच लेगा, फिर से पानी बाहर हो जाएगा बेटे, यहां से फिर से पानी बाहर हो जाएगा और यहां से CH माइनस बनेगा। अब देखो ये वाला जो कार्बोनाइन बना और बेटा जो पहले वाला कार्बोनाइन था, आप कंपेयर करें,
पहले वाला जो कार्बोनाइन था और ये वाला जो कार्बोनाइन है। अब देखें यहाँ पर CO का माइनस आई है, I का भी माइनस आई है, यहाँ पर केवल CO का माइनस आई है कि इन दोनों के माइनस आई की वजह से ये कार्बोनाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, और चूंकि स्टेबल कार्बोनाइन बन रहा है तो रिएक्शन और तेजी से इधर जाएगी, तो रिएक्शन फास्टर हो गई। तो इसका मतलब ये स्लो हुआ ना इसके रेस्पेक्ट में, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज स्लो। मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आती है। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे आप आगे स्टेप में बढ़े, नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन फास्ट हो गई, पहले स्लो थी फिर फास्ट हो गई, मींस फास्टर हो गई। ठीक है, और आगे स्टेप में अगर आप देखें इसके पास अभी ये देखो है ना, यहाँ पर अब जैसे ये कार्बोनाइन बना तो फिर से I2 इसके पास आएगा बेटे, बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ये फिर यहाँ अटैक कर देगा। और देखो अब देखो ये इसका माइनस आई, इसका माइनस आई, इसका माइनस आई, ये हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा मच मोर एसिडिक हो जाएगा ड्यू टू माइनस आई ऑफ आयोडीन एंड विद दिस कार्बोनाइल। तो इसका मतलब जैसे नेक्स्ट स्टेप में से H+ निकाला जाएगा तो ये जो कार्बोनाइन बनेगा बेटे, इसका माइनस आई, इसका माइनस आई, इसका माइनस, मतलब ये फास्टेस्ट रिएक्शन हो जाएगी, मच मोर स्टेबल कार्बोनाइन, सो रिएक्शन बिकम्स मच मोर फास्टर। बात समझ में आ रही? तो स्लो, फास्टर और फास्टेस्ट हो गई। मतलब ये रिएक्शन कहने का मतलब कि एक बार अगर बेसिक मीडियम में हेलोफॉर्म रिएक्शन शुरू हो गई तो इसका मतलब फिर रुकने का नाम नहीं लेगी जब तक कि वो हेलोफॉर्म नहीं बना देगा। स्टिल मतलब कंडीशन ये है कि जो आप कंपाउंड ले रहे हो उसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 3 होने चाहिए, क्योंकि 3 होंगे तभी तो बेटा CH3 बन पाएगा, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस पाएंगे। बस इतनी कंडीशन अगर है तो यहाँ पर फिर रेशियो वगैरह कुछ मैटर नहीं करेगा बेटे, सीधे का सीधे हेलो फॉर्म में जाके रुकेगा। देखिए बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। अब फिर साइन इंड्यूस्ड डबल सेम मैकेनिज्म चलेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। देखिए CI3 हो गया, CI3 हो गया। बताओ बेटे हो गया कि नहीं हो गया? CI3 हो गया और यहाँ पर I- बार हो गया। अब यहाँ तक जाने के बाद OH, अब देखो इसके जितने भी हाइड्रोजन थे वो सारे रिप्लेस हो गए, तो OH ने SN2 के थ्रू सारे के सारे H+ को निकाल लिया। ठीक है, बेस का काम कर रहा था। अब यहाँ पर आगे क्या होगा बेटे, अब आगे OH अगर आएगा तो इसके यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, OH- आएगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा उसके पहले जरा समझ लो तो RCOCH3, फिर एक हाइड्रोजन हटा, फिर 2 हटे, फिर तीनों हट गए। और अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बेटे रिएक्शन स्लो से फास्टर और फास्टेस्ट हो गई। बताओ फास्टेस्ट रिएक्शन यहाँ तक चले गए, आप फास्टेस्ट रिएक्शन हो गई। इन एवरी स्टेप रिएक्शन बिकम्स फास्टर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इन ईच एंड एवरी स्टेप। फोटो बेटा क्लियर है कहानी यहाँ तक? ये चीज मैं आपको समझा चुका था, अब एक बार समझाना चाहता हूँ सो दैट कि आपको जरा सा भी दिक्कत ना आए बेटे, है ना, आप अच्छे से कंपेयर कर पाओ हर चीज को। अब देखो OH- बेटा एज न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, OH लग गया, OH लग गया, देखिए O- हो गया, यहाँ पर OH लग गया, है ना। हियर नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो OH- विल अटैक ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, राइट, ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब जैसे O- बना बेटे, इसका बहुत तगड़ा +I होता है, तो क्या करेगा, इसको किक मारेगा तो यहाँ से CI3, ये गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर हो जाएगा CI3-, देखिए, और यहाँ पर जैसे ये बाहर होगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, तो ये आपका एसिड बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो H+ इधर चला जाएगा, CHI3 बना देगा बेटे, और ये देखिए सॉल्ट बना दिया। अब इसको आप एक स्टेप में अगर चाहो तो देख सकते हो, RCOCH3 था बेटे, इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था। इसके रिएक्शन जब आप I2NaOH से कराते हो तो क्या होता है बताओ, I2 + NaOH से जब आप इसका रिएक्शन कराओगे, बैलेंस भी आपको बता चुका, तो ये बाहर होगा, ये CHI3 बनेगा बेटे, बनेगा कि नहीं बनेगा? और बताओ बेटा क्या इसका आपका सॉल्ट बन जाएगा। तो RCOO Na- और Na है तो Na+ ले लो, Na+ यहाँ पे लगा सकते हो, ये बन जाएगा। Na है और I है तो NaI बन जाएगा, प्लस पानी बन जाएगा बेटे। आप इसके बैलेंस रिएक्शन भी लिख सकते हो, बैलेंस आपको पता है 3:4 का रेशियो होता है, यहाँ पर 3:4 का रेशियो होता है जब अल्डिहाइड या कीटोन की बात करते हो। तो आयोडीन यहाँ पर 6 हो गया बेटे, 3 यहाँ पर, तो 3 आप यहाँ कर दो, आयोडीन हो गया। सोडियम देखो 3 और 1 4 सोडियम ऑलरेडी है, कंप्लीट है ना। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो बेटे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कितना, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 और एक 5 है, यहाँ पर देखो 2 है तो 3 और चाहिए बेटे, यहाँ पर तो 3 वाटर। हाइड्रोजन देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया होगा, देखो यहाँ पर 6 यहाँ पर है और एक 7 है कि नहीं, देखो तो देखो 3 और यहाँ पर 4 7 लो बैलेंस हो गए। तो ये सारा चीज़ आपको हम बता चुके हैं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। तो इस सब काम आप बेटे बहुत फास्ट कर सकते हो, मतलब इतना सिंपल तरीके से बेटा हेलो फॉर्म आप समझ लो बेटा, आप खुद समझ सकते हो। यू कैन सेल्फ अंडरस्टैंड कि आप किस लेवल से क्या चीज़ों को समझे। अब ये जो बातें करी तो बेटा यहाँ पर क्या इनोलेट आयन बना, क्या यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन बना बेटे। और ध्यान रखो ये जो हेलोजन अटैक करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो हेलोजन अटैक कर रहा है ना बार बार बेटे, ये हेलोजन हमेशा उसी वाले कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बन आयन होगा। हेलोजन देखो ना, इसका I+ जाके अटैक करता है ना कार्बन आयन पे जाके इस तरह से। तो अगर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कार्बन आयन की है, तो चूंकि यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन है, उसी से डिसाइड हो रहा है सारी चीज़ें, तो हेलोजन उसी कार्बन आयन पे जाके अटैक करेगा जो ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा। तो कभी भी अगर पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा कार्बन आयन की है तो पहले आप देखना कि किधर वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, अल्फा कार्बन वाला कार्बन आयन, और वहीं पर हेलोजन का अटैक कराना और तब रिएक्शन को आगे बढ़ाना, ठीक है।
और आप यहाँ पर देखो हेलोजन पर तो बात हो ही नहीं रही, हेलोजन रेट पर कोई फर्क पड़, देखो आरडीएस आपका बेटा ये वाला है, तो हेलोजन I2 या X2 का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए कुछ इसकी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। कार्बेनाइन इंटरमीडिएट इच फॉर्म बिल्कुल सही है। हेलोजन अटैक्स वेयर मोर स्टेबल कार्बेनाइन, ध्यान रखो मोर स्टेबल कार्बेनाइन पे अटैक करेगा बेसिक मीडियम में। फर्स्ट स्टेप और फॉर्मेशन कार्बेनाइन और इनोलेट इच स्लोएस्ट स्टेप वही आरडीएस है, बिल्कुल है। X2 इज नॉट इनवॉल्व इन आरडीएस, अभी मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा था। सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ X2, यानी चाहे आप फ्लोरोफॉर्म बनाओ, चाहे आप क्लोरोफॉर्म बनाओ, चाहे ब्रोम फॉर्म बनाओ, चाहे एडोफॉर्म बनाओ, अगर सबस्टेट सेम है और हेलोजन आप F2 Cl2 Br2 या I2 ले रहे हो तो बेटा रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इट इज ए डिग्रेडेशन रिएक्शन। अभी देखो ना बेटा, टूट के अलग होता है कि नहीं होता है, CH3 बना देता है, कार्बन आरडीएस का अलग हो गया या बाकी का सॉल्ट बनता है, तो जो कम कार्बन के कंपाउंड्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, सो दिस इज डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना। अब ये चूंकि हर एक स्टेप में, ईच एंड एवरी स्टेप आपने देखा कि ड्यू टू -I ऑफ आयोडीन और हेलोजन कार्बेनाइन स्टेबल होता चला जा रहा था, तो रिएक्शन स्लो से फास्टेस्ट होती जा रही थी। सो दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, CHX3 डेफिनेटली बनेगा। रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट इंटरमीडिएट स्टेज बिकॉज इन ईच स्टेप रेट इज इंक्रीजिंग और एक्सिलरेटिंग। बोलो बेटे, वेदर 1 मोल ऑफ I2, जो वैसे तो आप अब जब आप एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराते हो तो 3 I2 और 4 NaOH लेते हो, बात को समझना। तब आप यहाँ पर आइडोफॉर्म बनाते हो, CH3 बनाते हो। यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर आप इन दोनों के रेशियो 1:1 ले लोगे ना, तब भी ये हाइड्रोफॉर्म या आइडोफॉर्म बना देगा, नहीं रुकेगा बीच में, ठीक है। सो वेदर 1 मोल I2 और 1 मोल NaOH इज टेकन, प्रोडक्ट विल बी डेफिनेटली बी हाइड्रोफॉर्म। हाँ, बट कंडीशन क्या है कि भाई कंडीशन क्या है कि उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन जरूर होने चाहिए, जैसे CH3COH है। तो ये जो मिथाइल कार्बोनाइल होता है ना बेटे, मिथाइल कार्बोनाइल, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन बेटे तभी तो वहां तक पहुंचेगा, बस कंडीशन है, अदरवाइज रेशियो मैटर नहीं करेगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये कैसे बन जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार करें बेटे, एक चीज चुन के बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना कि 1:1 में भी हाइड्रोफॉर्म कैसे बन जाता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, इसी सेशन में बताऊंगा आपको, ठीक है। बट कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन एक्सेप्ट AMG, क्योंकि AMG जो होता है, AMG वाला जो केस होता है बेटे, वहां पर ये होता है CH2CO, ये वाले हाइड्रोजन निकलते हैं, तो यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है। बाकी सब में आपको जो मिथाइल कार्बोनाइल वाले केसेस हैं उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तभी आपका हाइड्रोफॉर्म तक आप पहुंच पाओगे। क्लियर है कहानी यहाँ तक बेटे? कहानी क्लियर है यहाँ तक बेटे? बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जरा सा कीटो ग्रुप है बेटे, आरडीएस पहले स्टेप की बात अपन कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से इसने H+ को निकाला, देखिए H+ को निकाला तो देखिए कार्बोनाइन बन गया, फिर रेजोनेंस हो गया यहाँ पर माइनस सिंगल डबल, कुछ इस तरह से चलता रहेगा। ये यही आपका आरडीएस होता है, यही आपका पहला स्टेप था, यही आपका स्लोएस्ट स्टेप है। तो स्टेप 1 अटैक ऑफ OH- ऑन CH3CHO, बताओ अटैक किया कि नहीं किया, या फिर RCHO, है ना, एसिड बेस रिएक्शन। इन दिस स्टेप X2 इज नॉट इन्वॉल्व। क्या बेटा इस स्टेप में आरडीएस में क्या X2 इन्वॉल्व है? नहीं इन्वॉल्व है। सो ड्यू टू हेलोजन रेट विल नॉट इफेक्टिव, मैं आपको बता ही चुका हूं अभी। इसका मतलब कि अगर आप सेम सबस्ट्रेट ले लो, उसका रिएक्शन चाहे Br2 NaOH से कराओ या फिर Cl2 NaOH से कराओ या फिर आप I2 NaOH से कराओ, अगर आप Br2 NaOH से कराओगे तो CHBr3 बनेगा, अगर आप Cl2 NaOH से कराओगे तो CHCl3 बनेगा, अगर आप I2 NaOH से कराओगे तो CHI3 बनेगा, बट इनके रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज यहाँ पर रेट R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है ना, या फिर RCHBr3, RCHCl3, RCHI3, ये सब के सब इक्वल होंगे। सो इन हाइड्रोफॉर्म स्टेप 1 एसिड बेस रिएक्शन इज आरडीएस। इन फर्स्ट स्टेप देयर इज नो रोल ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3। बोले बेटे, क्या यहां तक की कहानी बढ़िया से समझ में आ जाती कि नहीं आ जाती? तो ये अपन बेसिक मीडियम आपने ऑलरेडी कर रखा था, बट मैंने बेटा कुछ टाइम लिया आपको ये चीज बताने के लिए, सो दैट कि अब आगे जब एसिडिक मीडियम में कूदे ना अभी हम, तो फिर आपको कंपैरिजन करने में आसानी ना हो, आपको रिकॉल ना करना पड़े कि सर ने क्या कहा रहा था बेसिक वीडियो में या पेज पलटो कॉपी। तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये लिया मैंने कि अब आगे जो मजा आने वाली है उसमें देखो आप क्या क्या गर्दा चीजें होने वाली हैं। एक बार एसिडिक मीडियम में मुझे करा लेने दो, फिर खुद पढ़ते हैं क्वेश्चन से, फिर देखो क्या मजे आएंगे आपके, फटाफट चुटकी में सारे काम चलेंगे। ठीक है बेटे, ओके। तो अब अपन बात करेंगे अल्फा हेलोजिनेशन। किसकी बात करेंगे बेटे? अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। हालांकि अल्फा हेलोजिनेशन यहाँ पर भी हो ही रहा था, अल्फा कार्बन पे ही हेलोजन अटैक मार रहा था, बट यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कौन से मीडियम की? बेसिक मीडियम की। कौन सी बात कर रहे थे? बेसिक मीडियम की। अब अल्फा हेलोजिनेशन की बात होगी, और कौन सी बात होगी? एसिडिक मीडियम की बात होगी। कौन सी बात होगी? एसिडिक मीडियम की। उसके पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझेंगे और देन एसिडिक मीडियम में कूद पड़ेंगे और देखेंगे उसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म और उसका कॉन्सेप्ट्स, और फिर बेसिक आपने कर ही लिया है, एसिडिक भी कर लोगे, और उसके बाद फिर देखो मौजा ही मौजा। क्या है? मौजा ही मौजा। तो चलिए अब मौज करते हैं। ये रहा आपका अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। थोड़ा इस बारे में और समझते हैं। देखो होता क्या है बेटे, ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, जब कार्बोनाइल और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हम आपस में कराते हैं,
इनॉल फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल इज एक्चुअली रिएक्टिंग स्पीसीज। इनॉल फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल इज एक्चुअली रिएक्टिंग स्पीसीज। अपन धीरे धीरे अब एसिडिक मीडियम की तरफ घुस रहे हैं, ध्यान रखिएगा बेटे, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो बेटा क्या है, अल्फा कार्बन है ये और ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा बेटे, H+ बाहर जाएगा तो CH2 माइनस आएगा, आया CH2 माइनस, और यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके देखिए, ये देखिए। तो क्या हुआ, क्या अल्फा पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। अब अगर यहां पर मान लो X+ अटैक करता है यहां पर, तो अल्फा पर अटैक करता, तो क्या हम इसको अल्फा हेलोजिनेशन बोल देते क्या बेटे। मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आ रहा है और अगर आपके पास क्या है बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो उसका जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगा वो क्या होता है एक्चुअली में इनॉल फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल। अब बोलोगे सर इनॉल कहाँ है यहाँ, सर आप तो यहाँ तो अल्फा पे करा रहे हो सर, और आप सर यहाँ पर ई लगा दे रहे हो, आपने H+ हटाया सर, तो यहाँ से अगर H+ हटेगा, देखिए RC डबल बॉन्ड O है सर, आपने यहाँ से H+ हटाया तो ये CH2 माइनस बना, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और इसने यहाँ पर अटैक कर दिया। और सर देखिए आपका ये देखिए है ना, मोनोहेलो कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया आपका, ये बोलोगे ना, या इलेक्ट्रोफाइल यहां पर सॉरी हेलो, अगर आयोडीन होता तो I+ होता तो I आता, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल E आ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे लगा बेटा, यहां पर बेसिकली अल्फा कार्बन पे लगा। कहां पे लगा, अल्फा कार्बन पे लगा, अल्फा कार्बन पे ये लग रहा है। और अगर यहाँ पर अगर हेलोजन होता, सपोज X+ होता, तो यहाँ पर क्या लग जाता बेटे, RC डबल बॉन्ड O और CH2 X बोलते थे इसको, तो इसको इसी को अपन बोलते थे अल्फा हेलोजिनेशन। अब बात यहाँ पर ये आती है, अब आपको एक चीज ये समझ में नहीं आएगी सर, इलेक्ट्रोफाइल इनॉल फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल इज एक्चुअली रिएक्टिंग स्पीसीज, ये चीज आपको नहीं समझ में आई होगी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर कार्बोनाइल के साथ तो नहीं रिएक्ट, ये कहाँ पे गया, यहाँ पे गया। अब ये चीज मैं आपको पहले समझाता हूँ कि इनॉल फॉर्म एक्चुअली में रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ पर कैसे है, तब आपको मजा आएगी। जरा देखिए, ये आपका कीटो था, कार्बोनाइल कंपाउंड था बेटे, ओके गुड, ये अल्फा कार्बन था। टटोमराइज कराओ जरा सा, टटोमराइज जब आप कराते हो बेटे तो क्या होता है, इनॉल फॉर्म कराओगे, टटोमराइज कराओगे तभी तो इनॉल फॉर्म बनेगा ना बेटे। तो इसको आप 1 2 3 कर दो, 1 2 3 कर दो। अब हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले जाओ, डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में ले आओ, तो देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन को हम 1 से 3 में ले गए, ठीक है, 1 से 3 में, तो यहां पर OH हो गया, और इस डबल बॉन्ड को 3 से 2 1 पे ले आए, यहां पर ले आए, और देखो यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो ये बन गया, दिस इज इनॉल फॉर्म। देखिए आपके सामने इनॉल फॉर्म। अब जब ये इनॉल फॉर्म बना, अब जरा ध्यान दीजिएगा रिएक्टिंग स्पीसीज इनॉल कैसे है। जब ये इनॉल फॉर्म बना बेटे तो क्या हुआ फिर, अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या, अभी देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, आगे की नहीं आ गई बेटे, देखो अल्कीन आ गया ना यहाँ पर, तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया। बात समझ रहे हो क्यों इनॉल की बात हो रही है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अब ये इनॉल फॉर्म आ गया, इनॉल फॉर्म आ गया, और अल्कीन है तो अल्कीन न्यूक्लियोफिलिक होता है, और ये है इलेक्ट्रोफाइल। तो अब क्या होगा बेटे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां खट से अटैक मार देगा, राइट, बात समझे। तो ये इस तरह से टूटा, देखो कैसे टूटा, इधर से टूटा, यहां पर यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव आया, और इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक कर दिया। तो ध्यान रखो, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक की बात आप करा रहे हो तो आप स्टेबल इनॉल की बात करोगे, इनॉल जितना स्टेबल होगा है ना, उतना ही ज्यादा उस रिएक्शन की बात हो पाएगी। तो इसको आपने ऐसे तोड़ा। अब ऐसे ही क्यों तोड़ा, आप इसका रीजन भी समझ सकते हो, क्योंकि जब ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और देखो यहाँ पर लोन पेयर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज रहेगा ये बेटे, है ना, सो दैट ये ऐसे टूटेगा और तुरंत इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाएगा। देखिए कर गया, और ये प्लस माइनस देखो एक बॉन्ड बना दिया, और जहां पर लोन पेयर था और ये प्लस चार्ज था, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आता है, दो को प्लस आ गया। जैसे इस पर प्लस आएगा ऑक्सीजन पे, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव H+ बाहर हो जाएगा, और देखिए आपका ये देखिए अल्फा पे लग गया। तो बात वही हो रही थी, अपन यहां से H+ हटाया था और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लगाया था डायरेक्ट, ये मैकेनिज्म। तो बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटे, तो इसका इनॉल फॉर्म ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर अटैक कराने। तो एक्चुअली रिएक्टिंग स्पीसीज इज इनॉल फॉर्म। अब बार बार आप इनॉल बनाओ, ये करो, तो उसका ये सिंपल सा है कि आप भाई यहां से देख लो, है ना, या फिर इनॉल फॉर्म बना लो और अटैक करा के आप ये बना दो, ठीक है। जैसे कि अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आए तो आप कैसे करोगे, जरा देखो आप, जैसे कि आपने यहाँ पे HBr लिया, तो HBr में H+ इलेक्ट्रोफाइल है बेटे, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से एक H हटाओ, यहाँ पे एक Br लाओगे, कि जब आप इनॉल बनाओगे तो ऐसे ही तो तोड़ोगे। जब आप इसका इनॉल बनाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, और OH यहाँ पर O यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर OH हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 हो जाएगा, फिर ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर से अपन H+ यहाँ अटैक करेगा, तो देखिए H यहाँ लगा। फिर इसका बताओ बेटा, इनॉल बनाओगे, इनॉल के बाद मतलब वही क्या होगा, अल्फा H हटेगा, और देखो Br2 है तो Br+ और Br- देगा, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आकर अटैक कर देगा। मैकेनिज्म आप फील कर पा रहे होगे। NOCl में NO+ होता है, Cl- होता है। बताओ बेटा, यहाँ से H+ हटाओगे, यहाँ पर माइनस आएगा, बोलो बेटा, और यहाँ पर NO+ को अटैक करा दोगे, ये आ गया। सिंपली HOCl होता है, उसमें OH- और Cl+ होता है, तो अब यहाँ पे Cl अटैक कर जाएगा, ये देखिए आप जनाब, हो गया। तो ये अल्फा पे अटैक हो रहा है, कहां पे हो रहा है, अल्फा पे अटैक हो रहा है। हाइड्रोजन जा रहा है तो अल्फा हाइलोजिनेशन बोल देंगे उसको।
क्लियर है बेटे। अब इतना समझने के बाद अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं, और बात करते हैं बेटे अब हेलोफॉर्म रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। हेलोफॉर्म रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, एक चीज अभी आपने देखा बेटा, जब आप बेसिक मीडियम की बात करें तो रिएक्टिंग स्पीसीज एक्चुअली में क्या था, कार्बन आयन था। तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता था जहां पर मोर स्टेबल कार्बन आयन होगा। अब एसिडिक मीडियम में भी ध्यान दीजिएगा क्या चलेगा कहानी। देखिए बेसिकली ये भी क्या है, अल्फा हेलोजिनेशन एसिडिक मीडियम, हेलोफॉर्म रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। आपके पास क्या है, देखो CH3COH है, I2H+ डाला आपने, ठीक है। इसका प्रोडक्ट जो बेसिकली बनता है, जो अच्छी यील्ड का बनता है, वो क्या बनता है कि यहाँ पर देखो I2 है ना बेटे, तो I2 I+ और I- देगा, और यहाँ से एक अल्फा H हटा दो तो यहाँ माइनस आएगा, और I+ यहाँ पे अटैक कर देगा, तो मोनो आयोडिनेटेड कार्बोनाइल बना। तो अभी मैंने बताया, तो इलेक्ट्रोफाइल है ना I+, तो I+ अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पर जाके अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा इसका। अब कैसे होगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, वो सारी चीजें देखेंगे अभी अपन। चलिए मैकेनिज्म इसका देखते हैं कैसे क्या होगा। मोनो और फिर डाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, ट्राई हो सकता है, या हेलोफॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। पहला मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या बेटा, ये कीटो है, तो कीटो से इनॉल बनाओ सबसे पहले। इनॉल बनाए तो कैसे इनॉल बनाओगे बेटे, 1 2 3 कर दो, 1 2 3। हाइड्रोजन को 1 से 3 में लेके जाओ, लेके चले गए, देखिए यहाँ पर आ गया 1 से 3 में, देखो 1 2 3 है ना, 1 से 3 में चला गया। डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में ले आओ, देखो 2 1 में आ गया, आगे 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 आ गया बेटे, और ये बन गया आपका इनॉल फॉर्म, बन गया इनॉल फॉर्म। जैसे इनॉल फॉर्म बनेगा, अब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, जैसे इनॉल फॉर्म बनेगा तो अब ये देखो इनॉल फॉर्म जो बना, ये आपका इनॉल फॉर्म जो है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक हो गया बेटे। क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। तो इसका मतलब अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहां पर होने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, तो यहां पर देखो आई है, अब जरा देखो बेटे, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर आई है। जब इसके पास जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसमें आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यहां पर इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा। क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा है, और यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, बॉन्ड टूट जाएगा I+। अब फिर इसके बाद देखो कहां पर अटैक करेगा, ये बेटा इधर की तरफ टूटेगा। क्यों टूटेगा, इधर टूटेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोन पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है ये। तो ये I+ यहाँ पे जाके अटैक किया, एक बॉन्ड तोड़ दिया आपने, तो जरा करो देखो CH2 और I हो गया है ना, और बेटा यहाँ पर CH2 पर प्लस हो गया। देखो यहाँ पर CH2 क्या है बेटा, ये बेसिकली CH2 नहीं बेटे, ये CH है आपका। क्या है ये CH, इसको सही कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे, ये C है, ऐसे है, देखो ऐसे है कि नहीं बेटे, देखो ये इस तरह से, दिस इज लाइक दिस। ओके, अब बताओ बेटा क्या हुआ, क्या हुआ जनाब, क्या हुआ, अरे क्या हुआ बताओ भाई बताओ। तो ये देखो यहाँ पर I+ बेटा अटैक कर गया, यहाँ पे कार्बन, ये देखिए आ गया, ये कार्बन आयन आ गया, ये आ गया। अब मैंने बोला कि ये फास्ट है, अब क्यों फास्ट है, ये आगे वाले स्टेप्स आपको पता चलेगा। जैसे कार्बन आयन कार्ब कैटायन बना बेटे, तो देखो बेटा ये क्या होगा, प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना देगा, देखिए बना दिया, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आ जाएगा, बिल्कुल अभी बात सही है, और फिर से ये H+ निकल जाएगा, और देखिए आपका ये कंपाउंड बन गया। तो देखिए CH3CHO से आपने ये वाला कंपाउंड बना लिया। अल्फा हेलोजिनेशन हो गया कि नहीं हो गया बेटे, अल्फा हेलोजिनेशन हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर अब आप ध्यान दें तो इस स्टेप को लेकर अब आगे बढ़ते हैं जरा से। देखिए ये वाला आपका कंपाउंड है, ये अभी भी कीटो कंपाउंड है, ओके बिल्कुल है। क्या अभी भी टेट्रामेराइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो 1 2 3 फिर से कर लो, 1 2 3, कीटो से इनॉल बनाओ, कीटो से इनॉल बनाओ। तो देखो हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले जाओ, ले गए, देखो 1 से 3 में, इसको 1 2 3 कर दो, 1 2 3 है ना, 1 से 3 में ले गए, देखो हाइड्रोजन चला गया। डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में ले आओ, 2 1 में ले आओ। ये बेटा कीटो से इनॉल बनाने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है, डायरेक्ट बना लो, अदरवाइज आप बॉन्ड ब्रेक करके ही बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया ये। नाउ अब इस वाले इनॉल को और बेटा इसके पहले वाले इनॉल को, दोनों को चेक करें। पहले वाला इनॉल आपका ये है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ CH2 CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर आपका H। ये देखिए ये इनॉल पहले वाला और ये वाला इनॉल। अगर आप दोनों को चेक करें बेटा, तो यहाँ पर देखो ये जो आयोडीन है, एक्चुअली इसमें आप किसका अटैक कराते थे बेटा, I2 का अटैक कराते थे। I2 में I+ आपका किसका काम करता था, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता था। तो ये जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने का चांसेस भी उतना ही ज़्यादा होगा, रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। बोले बेटा यस और नो, इस बात को समझ पा रहे हो आप, इस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर आपने मोनो है ना, एक हेलोजन ग्रुप ऐड हो गया, तो अब जरा देखो बेटा इसका -I पावर है, -I की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ खींचने लगेगा, खींचेगा इस तरह से। तो बेटा बताओ इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज नहीं हो जाएगी बिकॉज ऑफ -I पावर ऑफ दिस आयोडीन। जब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इस पर जो I+ नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उसका अटैक करने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बताओ ये रिएक्शन फिर आगे स्लो नहीं हो जाएगी। तो जरा देखो वही मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू -I पावर ऑफ आयोडीन, होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही। सो ड्यू टू -I पावर ऑफ आयोडीन, न्यूक्लियोसिटी ऑफ अल्कीन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो फर्दर एडिशन ऑफ आयोडीन बिकम्स स्लोअर, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डिक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली अब देखो क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से,
तो देखो अब आगे जब जाओगे तो स्लो था वो, तो अब बताओ बेटा अब ये स्लोअर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में बताओ फिर ये कैसा था, फास्ट था। तो स्लो और स्लोअर आगे और भी स्लो हो जाएगा, बात समझ रहे हो क्यों, क्योंकि जब आप इसके पास फिर I2 का अटैक कराओगे इस इनॉल पे, देखो आपका ये जो इनॉल बना है बेटे, ये जो इनॉल आपका बना है, जब आप इस पर फिर से किसका अटैक कराओगे, I2 का अटैक कराओगे, तो देखो क्या होने वाला है, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा, फिर से ऐसे ही टूटेगा बेटे, है ना, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस तो प्लस और ये माइनस, सॉरी ऐसे टूटेगा तो निगेटिव पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा। एक आयोडीन को लगा डालो यहाँ पर, तो CH और 2 आयोडीन आ गए, बताओ बेटे, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। अब बताओ बेटे वैसे भी आप देखो जैसे ही कार्बन डिक्लाइन बन रहा है, एक चीज़ और भी समझिए स्लोअर क्यों होता जा रहा है, और भी देखिए जरा सा, जब यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज आया, जब यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज आया, तो आयोडीन के -I की वजह से ये डिस्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटे, डिस्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और -I आ जा गया, और -I आया बेटे, यहाँ पर यहाँ भी -I माइनस, तो और भी डिस्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटे, और भी डिस्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा, और जरा देखो, है ना, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वेरी अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इधर से इधर जाना चाहेगा क्या, नहीं जाना चाहेगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटे। तो सोचो मोनो एडिशन बहुत अच्छे से हो रहा है, जब आप डाई एडिशन की बात करो, इलेक्ट्रोफिलिक में दो हेलोजन के एडिशन की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। तो इसका मतलब फर्दर जो थर्ड आयोडीन का एडिशन आप कराने चाहोगे तो दैट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बन सकता है, बट दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये और भी अनस्टेबल हो जाएगा। जरा देखिए कैसे, पहले तो आप इसका क्या करें, लोन पेयर इसके बीच में एक बॉन्ड बना लें, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा बच्चों, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आएगा, H+ को हटा दो, ये बॉन्ड से तोड़ के, और देखो आपका ये कंपाउंड बन गया, फिर से कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं तो आपको और बात अच्छे से समझ में आएगी, स्टेप को समझते जाइएगा। मजा आ रही है कि नहीं बेटे। अब देखो बेटा फिर से इसका इनॉल बनाए आप जरा एक बार, अगर आप इसका इनॉल बनाए तो फिर से 1 2 3 कर दें, 1 2 3, अभी भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 से 3 में ले जाओ, तो देखिए 1 2 3, हाइड्रोजन 1 से 3 में चला गया, जब 1 2 3 से 2 1 में ले आओ, देखो 2 1 में आ गया आगे। अब बताओ बेटा ये जो अल्कीन बना है, इन दोनों की -I की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई कि नहीं कम हो गई, तो अब बताओ बहुत ज्यादा कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आकर अटैक मार पाएगा क्या, नहीं मार पाएगा, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर आकर अटैक मारना। और दूसरा इसके पहले जो कार्बोकेटायन बना था वो भी हाईली अनस्टेबल था, वो भी नहीं बनना चाहेगा। So due to -I of 2 iodine, nucleophility of alkene decreases much more. So further addition of I will be slowest. तो अब बताओ, अब यहां पर अगर आप I का अटैक करोगे तो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होगी, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर आयोडीन देखो आगे अटैक कर गया, ये कर गया, देखिए आयोडीन फिर से प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, देखिए ये बन गया, और क्या होगा बेटे, जैसे बॉन्ड बनेगा तो H+ बाहर हो जाएगा, और देखिए आपका ये कंपाउंड बन जाएगा CI3CHO बन जाएगा। और इसके बाद अगर आप I2H+ करोगे बेटे तब तो चांस ही नहीं बनता है, मतलब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहली बात तो आप पहुँच नहीं पाओगे, और पहुँच भी गए तो आइडोफॉर्म आपका CHI3 नहीं बना पाएगा, है ना, क्लियर है कहानी। तो सेकेंड एडिशन इज स्लोअर, थर्ड एडिशन I इज स्लोवेस्ट, सो वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म आइडोफॉर्म इन एसिडिक मीडियम। तो इसलिए एसिडिक मीडियम वहां तक यहाँ तक पहुंचोगे तब ना, और मुश्किल से यहाँ तक पहुंच भी गए तो आगे I2H+ फिर यहाँ पर ये आइडोफॉर्म नहीं बना पाएगा बेटे। बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं। सो इन एसिडिक मीडियम जो आपका आइडोफॉर्म है वो बन पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आइडोफॉर्म कौन से मीडियम में बनाओगे आप, बेसिक मीडियम में। कौन से मीडियम बनाओगे, बेसिक मीडियम में। बात समझ में आती है, ये था। अब बताओ बेटे, तो यहां पर जो रेट को गवर्न करेगा वो कौन रेट को गवर्न करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल गवर्न करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर आपको स्टेबल इनॉल देखना है, क्या देखना है, स्टेबल इनॉल, और उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, ठीक है। जबकि बेसिक मीडियम में आपको क्या देखना है, बताओ बेटे, जबकि बेसिक मीडियम में आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन देखना है। यहां पर क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल या फिर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक कर लेना है, ठीक है। जहां पर बोर्ड न्यूक्लियोफिलिक होगा वहां पर अटैक करेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखिएगा बेटे आप, ठीक है। चलिए एक चीज देखते हैं सबसे पहले। अब एक चीज समझो जरा, बेसिक मीडियम वाली बात ही आपको एक समझाता हूं मैं, जरा देखिए कैसे। हमने कहा था ना बेटा, बेसिक मीडियम हेलोफॉर्म 1:1 रेशियो में भी आइडोफॉर्म दे देगा, 1:1 रेशियो में भी ये आइडोफॉर्म दे देगा, 1:1 रेशियो में भी ये आइडोफॉर्म दे देगा। कैसे, है ना। वैसे तो अब देखो जरा, आपने यहाँ पे OH- बेस ले लिया, अब आपने क्या किया, इसका भी 1 ले लिया, इसका भी 1 ले लिया, दोनों का 1:1 रेशियो ले लिया, दोनों का 1:1 रेशियो ले लिया। बात समझ रहे हो, दोनों 1:1 है। अब ये 1 है, ये 1 है, ये अभी 0 0 है। देखिए कुछ यहाँ से जाएगा 1 - x, और यहाँ से 1 - 3x, और ये कुछ x बनेगा, और ये कुछ x बनेगा। बोलो बेटे यस और नो, कुछ x बनेगा। क्लियर है कहानी। आप जरा बात को समझिए आप बेटे, इसमें देखिए लिमिटिंग कौन सा, इसका 1 मोल, इसका मोल। लिमिटिंग निकालने के लिए आप क्या करते हो बेटा, मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करते हो, तो इसका रेशियो कितना आएगा, रेशियो निकालो। तो रेशियो 1/3 आएगा, 1/3 का मतलब कितना, 0.66, नहीं 0.33 ना,
0.33, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। रेशियो कम कौन सा है, ये वाला रेशियो कम है, जो कम है वो लिमिटिंग होगा, जो कम है वो लिमिटिंग होगा। अब यहाँ से आपने 1 x किया तो यहाँ पे 3 है, तो 1 3x हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x हो गया। चूंकि ये लिमिटिंग है तो ये खत्म हो जाएगा, तो अगर ये खत्म हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बेटे, चूंकि ये लिमिटिंग है। तो 1 3x को आपने 0 कर दिया, तो यहाँ से x 1/3 आ गया। अब x का वैल्यू पुट करो, तो x आप यहाँ पर 1/3 डालोगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 1/3 डालोगे तो ये 2/3 हो गया, और ये 1/3 बन गया और ये 1/3 बन गया। बताओ ना बेटे, यहाँ पर आपका हेलो फॉर्म या एडोफॉर्म बन गया कि नहीं बन गया, एडोफॉर्म बन गया बेटे। यहाँ पर आपका एडोफॉर्म बन गया, रेशियो कितना होने के बाद भी, 1:1 रेशियो होने के बाद भी आपका यहाँ पर एडोफॉर्म बन गया। बोलो बात समझ में आती है बेटे? ओके गुड, आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एसिडिक मीडियम में 1:1 पे। तो एसिडिक मीडियम में तो आप I2 और H+ ले ही रहे हो बेटे, तो ये 1 और ये ऑलरेडी 1 है। देखो कैसे, क्योंकि एक आयोडीन यहाँ पर आके चिपक गया, देखिए ये, और एक I- ये बाहर हो गया, तो बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है। अगर आप इसकी बैलेंस रिएक्शन देखते तो यहाँ पर आपका 3 आता, यहाँ पर कितना आता, 3 आता, देखो यहाँ पर है ना। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पर कितना आएगा, 1:1। देखो प्रॉपर्ली बैलेंस रिएक्शन है। अब 1 आप ले रहे हो अगर, तो जरा देखो, जब आप इसका I2 लेते हो तो ये क्या करता है, इस अल्फा H को हटाता है ना बेटा, और यहाँ पर I लगता है, तो देखिए I लग गया कि नहीं लग गया I। अब जरा देखें यहाँ बेटा, ये 1 और ये आपका 0 है, फिर 1 x, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, और ये x और ये x होगा। फिर अब बेटा बताओ, यहाँ पर ये दोनों लिमिटिंग है, और जब ये दोनों लिमिटिंग है तो दोनों खत्म हो जाएंगे। देखो यहाँ पर इसका भी रेशियो 1:1 है, इसका भी रेशियो 1:1 है, बहुत सारी लिमिटिंग, तो दोनों खत्म हो जाएंगे, यानी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये 0 और ये 0, और ये आपका कितना बन जाएगा बेटे, ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा, और ये आपका 1 बन जाएगा। बोलो बेटे, अब आप देखो यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया। आयोडीन 0 हो चुका है, अल्डिहाइड 0 हो चुका है। जब ये दोनों 0 हो चुके हैं, जब ये दोनों ही 0 ही हो चुके हैं, तो फिर बात समझ रहे हो, आपका सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा कंपाउंड आपको ये मिल जा रहा है। तो यहाँ पर मोनो है ना, अल्फा हाइलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है आपको एसिडिक मीडियम में। जबकि अगर आप बेसिक मीडियम में 1:1 का रेशियो ले लो, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि देखो आइडोफॉर्म आपको मिल जाता है, राइट बेटे। चलिए एसिडिक मीडियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अपन कर लेते हैं। क्या है, ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल E+ और X+, इन ऑल फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल इज एक्चुअली रिएक्टिंग स्पेसीज, ये आपको बता ही चुका हूँ। इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल इन ऑल फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल इज एक्चुअली रिएक्टिंग स्पेसीज, और अल्फा हाइलोजिनेशन अकर्स, है ना। अल्फा जो हाइड्रोजन था वो निकल के वहाँ पर हाइलोजन आ जाएगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन स्टॉप्स एट मोनोआयोडीनेशन। बताओ, मोनोआयोडीनेशन पे रिएक्शन जनरली स्टॉप होती है, क्यों स्टॉप होती है बेटे? एक तो अभी आपने 1:1 का रेशियो से देख लिया कि भाई सब खत्म, प्रोडक्ट बन गया जो बनना था। आयोडीन भी खत्म ना भाई, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका ये आयोडीन भी खत्म हो गया, आयोडीन भी खत्म हो गया। अब आयोडीन खत्म हो गया तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे आप? तो अगर आप 1 इक्विवेलेंट ले रहे हो ना, तो यहाँ पर तो अब आयोडीन भी नहीं बचा ना बेटे। तो अब आयोडीन भी नहीं बचा तो इसका मतलब नहीं कि आप इसका इनॉल बना लो भाई, इनॉल बना लो, फिर आई को अटैक कराओ यहाँ पर। भाई यही तो करते थे सेकंड स्टेप में, यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा, फिर अटैक। तो भाई ये होगा तब तो यहाँ पर अटैक करेगा ना। तो ये मोनो हाइलोजिनेशन जाकर रुक गया वहीं पर, क्योंकि I2 भी 0 हो चुका है बेटे आपका। यहाँ पर I2 भी 0 हो चुका है। बात को समझें आप, ठीक है। तो इसलिए जनरली क्या होता है, इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन स्टॉप्स एट मोनोआयोडीनेशन बिकॉज बोथ एल्डिहाइड एंड आयोडीन आर कंज्यूम्ड। एंड सेकेंड स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म है ना, आयोडीनेशन इन एसिडिक मीडियम इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड स्टेप में फिर बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि I2 भी खत्म हो चुका है। अब अगर आप अल्डिहाइड कार्बोनाइल और जो आयोडीन है उसका रेशियो 1:2 लोगे, तो फिर हो सकता है कि आपका कहां तक चला जाएगा, डाई हैलाइड बना दे। या फिर 1:3 ले लेते हो तो हो सकता है वो ट्राई हैलाइड बना दे। बट अगर 1:1 है बेटे तो मोनो हाइलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही बनेगा। 1:2 में डाई हाइलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन सकता है, 1:3 में ट्राई हाइलोजिनेटेड तक जा सकते हो, बट बहुत यील्ड कम होगी, बहुत कम बनेगा, बट आइडोफॉर्म फिर भी नहीं बनेगा, ठीक है। 1:3 लेने के बाद भी आइडोफॉर्म फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लास्ट वाला जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, बहुत स्लो पहुंचोगे ट्राई हाइलोजिनेटेड प्रोडक्ट, तो उसमें जो आइडोफॉर्म है वो लगभग नेग्लिजिबल है। सो इन एसिडिक मीडियम, हाँ कहां पर थे बेटे, इन एसिडिक मीडियम डिफिकल्ट हो गया, आगे बढ़ना डिफिकल्ट हो गया। इन बेसिक मीडियम रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ये देखिए CH3 डेफिनेटली फॉर्म्ड, रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट इंटरमीडिएट स्टेज बिकॉज इन ईच स्टेप रेट इज इंक्रीजिंग और एक्सेलरेटिंग। एसिडिक मीडियम में रेट जो है डिसेलरेट होता जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, इसलिए पहले स्टेप ही सबसे बढ़िया स्टेप होगा। जबकि बेसिक मीडियम में एक्सेलरेशन होता चला जा रहा है, इसलिए फाइनली आपको आइडोफॉर्म मिल जा रहा है। तो ठीक है बेटे, सो इन बेसिक मीडियम रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, CH3 डेफिनेटली फॉर्म्ड, रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट इंटरमीडिएट स्टेज बिकॉज इन ईच स्टेप रेट इज इंक्रीजिंग और एक्सेलरेटिंग।
इन एसिडिक मीडियम फर्दर स्टेप्स बिकम्स वेरी स्लोअर, एसिडिक में स्लो होते चले जा रहे हैं, सो CH3 कैन नॉट बी फॉर्म्ड, रिएक्शन स्टॉप्ड एट फर्स्ट स्टेप एट मोनोआयोडीनेशन स्टेज बिकॉज इन ईच स्टेप रेट इज डिक्रीजिंग और डिसेलरेटिंग। सारी मैकेनिज्म से देखो, इसलिए मैंने आपको कहा था कि दोनों मैकेनिज्म यहाँ पर देखे हैं, दोनों मैकेनिज्म देखे हैं, एसिडिक का भी देखे हैं और बेसिक का देखे। अब आप पूरा का पूरा रिलेट कर पा रहे होगे दिमाग से कि कैसे क्या क्या चीज चल रही है। फॉर मोनोआयोडीनेशन एसिडिक मीडियम वी अटैक इलेक्ट्रोफाइल X+ ऑन इनोलिक फॉर्म, फॉर प्रोडक्ट वी चेक स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। तो अगर आपको एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट बनाना है तो हम स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल चेक करेंगे बेटे, है ना, किसका, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल ऑफ अल्कीन। तो जो अल्कीन है, जो अल्कीन बनी है उसकी स्टेबिलिटी आप चेक कर लेना, या इनॉल की स्टेबिलिटी चेक कर लोगे, है ना। बट इन बेसिक मीडियम वी चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो ध्यान रखो, बेसिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन चेक करेंगे, एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या इनॉल फॉर्म चेक करेंगे। क्लियर कहानी? चलिए और देखें आप आगे, और देखें जनाब आप आगे, और आगे देखें ध्यान से, देखिए क्या है। चलिए, रिएक्शन स्टॉप्स, पहला नोट, रिएक्शन स्टॉप्स एट मोनोआयोडीनेशन बिकॉज बोथ एल्डिहाइड एंड आयोडीन आर कंज्यूम्ड, एंड सेकेंड स्टेप आयोडीनेशन इन एसिडिक मीडियम इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छे से पता है, बिल्कुल दिमाग में आपके घुस चुका है। बट इन बेसिक मीडियम एट एवरी स्टेप रिएक्शन बिकम्स फास्टर, सो रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड अंटिल आयोडोफॉर्म इज नॉट फॉर्म्ड। While in acidic medium, further steps becomes very slower, so reaction can be stopped before formation of iodoform. That's why generally in acidic medium only monoiodinated product is formed. बोलो बेटे, अब इसके बेसिस पे आगे की गेम कुछ किए जाएं बेटे, आगे गेम जरा देखिए और मौजा ही मौजा वाला काम करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये अल्फा हैलोजन। क्वेश्चन ये है बेटे, ये आपका कीटोन है, यहाँ पर CH3 लगा है, कुछ इस तरह से ये कंपाउंड है। NaOH और I2 आपने एक इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट डाला है। कितना इक्विवेलेंट डाला? 1 इक्विवेलेंट डाला है। 1 इक्विवेलेंट आपने NaOH और I2 डाला है यहाँ पर। कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम है। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, क्या ये जैसे ये कंपाउंड जो आप देख रहे हो, बात को समझिएगा ध्यान से, जैसे इस कंपाउंड को आपने देखा, तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पर CH3CO नहीं है, तो यहाँ पर मिथाइल कार्बोनाइल तो ये है नहीं, कीटोन है बट दिस इज नॉट मिथाइल, इट डज नॉट हैव मिथाइल कार्बोनाइल। तो इसका मतलब आइडोफॉर्म तो नहीं बनने वाला, आइडोफॉर्म तो नहीं बनने वाला, है ना। आइडोफॉर्म कब बन सकता है? मैं आपको फिर से बोला, आइडोफॉर्म कब बन सकता है? जब मिथाइल कार्बोनाइल होगा तभी। बेसिक मीडियम में भी भाई बनेगा कब बेटा? जब मिथाइल कार्बोनाइल, ये तो स्टार्टिंग से आपको समझाते चला आ रहा हूं कि मिथाइल कार्बोनाइल तभी तो आइडोफॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर आइडोफॉर्म तो नहीं बन सकता, तो कुछ तो बनेगा। क्या बन सकता है जरा ये देखें। तो देखो बेटे, इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन है। बेसिक मीडियम को समझा रहा हूं, जरा देखिएगा। अब अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो भाई यहां पर NaOH है और I2 है। I2 आपको क्या देगा? I+ देगा और I- देगा। तो एक्चुअली में अब क्या होगा यहाँ पर? अब क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर एडिशन होने वाला है। क्या होने वाला बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कैसे होने वाला है जरा समझिएगा। आपको आइडोफॉर्म को तो चांस बन ही नहीं रहा है, तो अब जरा समझिएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटे, गौर फरमाइएगा। अब बताओ बेटा, अगर आप इसका कार्बोनाइन बनाओ तो H+ निकलोगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका कार्बोनाइन बनाओगे तो क्योंकि हम जब बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो कार्बोनाइन से चेक करते हैं। ये कार्बोनाइन देखो, ये 2 डिग्री है आपका बेटे, ये कार्बोनाइन आप देखो तो 3 डिग्री है। तो विच वन इज मोर स्टेबल? दिस कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बेसिक मीडियम में बात करोगे तो इधर वाले कार्बोनाइन पे अटैक करोगे। तो देखिए, इसका निकाला, H+ निकाल लिया, और जैसे इसका कार्बोनाइन निकालोगे तो I2 से आपको I+ क्या मिलेगा? I+ मिलेगा, और I+ बेटा यहाँ पर अटैक कर जाएगा। देखिए I+ यहाँ पे अटैक कर गया, एंड दिस विल प्रोडक्ट, दिस इज मोर स्टेबल। रिमूवल ऑफ H+ फ्रॉम LHS, मोर स्टेबल कार्बोनाइन, यहाँ से रिमूव होगा और ये बनेगा आइडोफॉर्म। हेलोफॉर्म बन नहीं सकता है, तो मोनोआयोडीनेटेड यहाँ पर बना और आपका ये बना। क्लियर है कहानी? 1 इक्विवेलेंट था यहाँ पर, ठीक है। इससे ज्यादा इक्विवेलेंट होता तो और अल्फा H निकल जाता और आगे बढ़ सकते थे अपन, ठीक है। अब अगर एसिडिक मीडियम की बात करें बेटा, तो एसिडिक मीडियम में अपन क्या करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल चेक करते हैं, है ना। सो इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट फॉर्म इनॉल, देन अटैक I2। तो सबसे पहले आप इनॉल बना लो, है ना, कुछ टाइम नहीं लगेगा। देखो फटाफट आप 1 2 3 कर लें, 1 2 3। H को 1 से 3 में ले जाए, देखिए 1 से 3 में चला गया। डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में, है ना, देखो डबल बॉन्ड को 2 3 से या फिर 1 2 से 2 3 में इधर ले आए, है ना, जस्ट पोजीशन चेंज करनी है उसकी, यहाँ ले आए। अब जरा देखो, ये आ गया आपका। अब जब ये आया तो अब जरा ध्यान से देखिए, एक तो आपका पार्ट ये बन जा रहा है, एक पार्ट तो आपका इनॉल का ये बन जा रहा है। दूसरा इनॉल बेटा इधर से भी तो बन सकता है। अगर आप इसका बनाओगे तभी तो डिफरेंस समझ पे आएगा। तो एक इधर वाला इनॉल भी बना लो आप, और ये चीज़ जब आप करना शुरू कर दोगे ना तो बेटा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा ये कैसे क्या होना है। देखो, एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इस स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करो यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करो बेटे, यहाँ पे चेक करो। इसकी अगर आप चेक करोगे तो OH तो भाई दोनों में है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है बेटे, यहाँ पर 2 है, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? देखो यहाँ पर देखो तो 3 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं,
4 3 7 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो विच वन इज मोर स्टेबल इनोलिक अल्कीन? कौन सी इनोलिक अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है बेटे? ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इस वाले इनोल पे अटैक होगा। और बस जैसे ये बनेगा तो इसको इधर तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव बेटे और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा बेटे। बस बाकी तो कहानी आपको समझ में आ जाती है कि यहाँ पर आई अटैक करेगा तो यहाँ पर आई लग जाएगा बेटे, आई लग गया, फिर यहाँ प्लस आएगा तो प्लस लोन पेयर फिर से एक बॉन्ड बना देगा। बता देता हूँ। ये बोलोगे सर क्या क्या बात करते हैं जनाब आप, क्या बात करते हैं जनाब। यहाँ पर देखो आई लगा दिया और देखो यहाँ पर OH है और यहाँ पर प्लस आया, ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा। बना लो बेटे प्लस लोन पेयर के बीच में एक बॉन्ड। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना। ये चीज़ वैसे आप देख के भी कर लोगे बेटे, है ना। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लोगे ना, उसके बाद ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और देखो फिर आपका ये बन जाएगा, बन गया देखो ये वाला। तो ध्यान रखो, एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हो, कुछ ऐसा का सिचुएशन आता है तो आपको स्टेबल इनोल पे अटैक मारना है। और अगर आप बेसिक मीडियम की बात करो तो स्टेबल कार्बोनाइन की बात करनी है आपको। बात समझ में आती है कि नहीं आती है बेटे? और वैसे भी एक चीज़ सोचो बेटे, आप ये आप डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना। कैसे कर सकते थे बताओ? ये सब तो मैकेनिज्म है। आपको डायरेक्ट करना होता तो कैसे करते? जरा इस बात को भी समझे आप। अगर आपको डायरेक्ट करना होता तो कैसे करते, उस चीज़ को भी समझे। थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाइए ना बेटे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए ना। आपको क्या करना था? इनोल बनाना था। अच्छा, बेसिक मीडियम में कोई दिक्कत नहीं, आपने सीधे देखा इधर खट से बन गया, आयोडीन चिपका दिया वहाँ पे। इसमें भी ऐसे ही डायरेक्ट चिपका सकते हो। कैसे चिपका सकते हो? अरे भाई यहाँ पे देखो ना, अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लाते तो बेटा देखो ना, इधर यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाते तो देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर, तो आपको साफ साफ दिखते ही, साफ साफ देखने में ही समझ में आ रहा है कि इधर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला H+ निकलेगा, H+ को हटाओ, यहाँ पर आई लगाओ, खत्म बात। कुछ नहीं कर। तो मैकेनिज्म तो आपको पता ही है। तो डायरेक्ट कैसे बनाओगे? आप देख लो कि किधर से ज्यादा स्टेबल बन रहा है, और आपको कुछ बनाना नहीं है, बस इतना देखो किधर से ज्यादा, फिर उसके बाद वो वाला अल्फा हाइड्रोजन हटा दो जिधर ज्यादा स्टेबल इनोल बन रहा है और आई चिपका दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कहानी आपको करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बेटा, समझे जरा बात को। अब फिर से बात यही यहाँ पर, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। फिर से बताओ बेटा, क्या ये आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म बना सकता है? नहीं बना सकता। मिथाइल कार्बोनाइल नहीं है तो क्या करेगा? 1 इक्विवेलेंट I2 और NaOH है बस आपके पास, 1 इक्विवेलेंट I2 NaOH। तो भैया एक ही H+ को रिप्लेस हो पाएगी और प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज अल्फा। चूंकि अल्फा कार्बनिक का काम हो रहा है, हेलोजन का अटैक हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अल्फा हेलोजिनेशन। चलें शुरू करें। यहां से H+ निकालेंगे कार्बोनाइन आएगा, यहां से H+ निकालेंगे कार्बन आएगा। पहले बेसिक मीडियम की बात कर रहा हूं। अब ये कार्बोनाइन और यहां पर देखो इसका -M है बेटे, -I है। तो बताओ बेटे, ये -M -I इस कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो यहां पर ये वाला कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो ये जुड़ेगा, यहां पर I आ जाएगा। ये देखिए आ गया, खत्म कहानी। अब जरा सोचे, अब सोचे कि अगर हमें बात करनी किसकी, कौन से मीडियम की, कौन से मीडियम की? अरे भाई एसिडिक मीडियम की। तो आपको एसिडिक मीडियम में देखो, जरा ध्यान दें बेटे, जब आप एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल को आप अटैक कराते हो, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हो, है ना। तो उस केस में अब आपको ये सोचना है कि भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल इनोल बनेगा। बने तो एक तो आप यहां पे बना सकते हो बेटे, एक यहां पे बना सकते हो। अगर आप यहां पे बनाओगे, तो देखो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। यहां पे बनाओगे 1 और 2 3 मिल रहे हैं। तो किधर वाला बनेगा जरा बताओ बेटे, किधर वाला बनेगा? ऑब्वियसली बात है इधर वाला बनेगा। तो यहां पर भी, यहां इस वाले केस में एसिडिक मीडियम में भी यही वाला H निकलेगा। और देखो ये वाला H निकला और देखो यहीं पे I आ गया। अरे भाई साहब, बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या बेटे? क्लियर है कहानी? बहुत बढ़िया बात। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए इस वाले की बात कर लिया जाए, चलो सबसे पहले बेसिक मीडियम। ओके बेटे, ये अल्फा हाइड्रोजन ये निकलेगा, ये -I ग्रुप है, -M ग्रुप है बेटे। ऑब्वियसली बात है इस कार्बोनाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो भैया यहीं पे I चिपक जाएगा। देखो चिपक गया, देखो H+ निकाला, मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन ड्यू टू -M ऑफ CHO -I ऑफ CHO, तो यहीं पे I चिपक गया। इसकी बात करते हैं। अब इसके लिए अगर अपन बात करें तो क्या होगा? देखो इधर से बनाओ बेटे, चेक करो, इसका चेक करो बेटे, क्या है यहाँ पर? 1 है, इधर 2 और इधर 1 3। इधर से बनाओ, ये देखिए इधर 2 और इधर 2 4। पहली चीज़ तो ये। अब इसको इनोल भी बनाना है, तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ इनोल की ही बात करेंगे। बात समझ रहे हो बेटे? और दूसरा यहाँ पर CHO लगा, तो CHO एक काम और भी कर सकता है। CHO की वजह से ये H ज़्यादा एसिडिक हो सकता है और निकल के यहाँ पर इनोल फॉर्म बनाने में इसको आसानी भी होगी। तो दोनों चीज़ें फेवर कर रही हैं।
RHS इधर साइड वाला RHS विल बी रिप्लेस्ड बिकॉज -m ऑफ CHO हाइड्रोजन बिकम्स मोर एसिडिक, मतलब इसको इनॉल बनाने में भी आसानी होगी और जब इनॉल बन रहा है तो ये मोर एसिडिक भी है, मतलब मोर स्टेबल भी है। तो आपको मोर स्टेबल इनॉल पे ही अटैक मारना है, ये बस ध्यान रखिएगा। बस इसके बाद फिर क्या है, जब इधर वाला ही बन रहा है तो बस यहीं पर बेटा आप आई को चिपका डालो, यहीं पर आप आई को चिपका डालो। चलो अब इधर वाला देखते हैं, इधर वाला देखते हैं। ये वाला देखिए बेटा, ये अल्फा एच, ये अल्फा एच। अच्छा बेसिक मीडियम में बेटा बताओ, अब देखो तो यहाँ पर ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आई चिपकेगा, देखो चिपक गया। अब बात करो इनॉल की, तो इनॉल अगर आप इधर वाला बनाओगे तो देखो बेटा इसको 3 और 3 6 मिलेंगे, और अगर आप इधर वाला बनाओगे तो सिर्फ 2 मिलेंगे। इसका मतलब इस वाले में ये वाला H निकलेगा, यहाँ आयोडीन चिपकेगा। देखो चेक कर लो बेटे, सिंपल सी बात है बेटे, सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि अब आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि यार नहीं आई बेटे, मस्त तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटे बात। देखिए इंपॉर्टेंट नोट, इन बेसिक मीडियम फर्स्ट मेक स्टेबल कार्बन आयन देन अटैक I2, सिंपल सी बात। In acidic medium, first make stable enol or remove that hydrogen which is more acidic, और remove that hydrogen which is more acidic। जैसे कि क्या देखा, more acidic है वो भी देख लो और दोनों चीजें चेक कर लो बेटे। देखो 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 देखो, ये वाला हमने ये हाइड्रोजन भी हटा सकते थे, ये भी हटा सकते थे। ये क्यों हटाया, क्योंकि H+ निकले से यहाँ से जो कार्बोनाइन बनेगा, मतलब कार्बोनाइन की बात नहीं हो रही, बट इसके -m की वजह से H+ इजिली रिप्लेस हो जाएगा बेटे, और यहाँ पर और इनॉल बनाने में। तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन भी अपन ने निकाला, और दूसरा जब आपका इनॉल बना तो भी मोर स्टेबल था, तो वो अपन एसिडिक मीडियम में चेक करेंगे। यही चीज़ अपने NO2 वाले में भी किया था, जरा देखें, यही चीज़ अपन ने कहाँ किया था, NO2 वाले में भी किया था बेटे। देखो NO2 वाले में देखो, यहाँ पर अगर अपन एसिडिक मीडियम की बात करें तो देखिए अपन ने क्या किया था बताओ, ये वाला H+ हटाया था बेटे। देखो ये ड्यू टू -m ऑफ NO2 H बिकम्स मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक H+ निकलेगा और जो इनॉल बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल भी बनेगा, इसलिए यहीं पर आई लग गया था। ठीक है, ये रीजन है। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है आपको। इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट मेक स्टेबल इनॉल फॉर्म और रिमूव दैट हाइड्रोजन विच इज मोर एसिडिक एंड मेक इनॉल, देन अटैक आयोडीन एज इलेक्ट्रोफाइल। वाह भाई वाह। चलिए चलिए कुछ क्वेश्चन हुआ करिए भाई, आप कुछ क्वेश्चन हुआ करिए भाई, तब तो मजा आएगी ना भाई, तभी तो मजा ही मजा होगा। चलिए आपके पास ये कंपाउंड है, अच्छा देखो मिथाइल कार्बोनॉल है बेटे, मिथाइल कार्बोनाइल है बेटे, मिथाइल कार्बोनाइल 1:1। अब आप बताओ बेटे 1:1 है, NaOH है, X2NaOH है, तो भाई मिथाइल कार्बोनाइल है, चाहे 1:1 हो, चाहे 1:2 हो, चाहे 1:3 हो, आइडोफॉर्म बना के रहेगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया था। तो ये तोड़ा आइडोफॉर्म बन गया है ना, तोड़ा। अब आइडोफॉर्म यहाँ पे क्यों बना रहा है, इसके पहले बोलोगे सर वहां पर भी तो 1:1 करा रहे, तो वहां क्यों नहीं बना? अरे भाई वहां पर मिथाइल कार्बोनाइल नहीं था क्या वहां पर? आइडोफॉर्म की कंडीशन नहीं थी ना, तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। वहां पर क्या था? गड़बड़ नहीं करो भाई, ये सब सीधे आगे मत लाए। यहाँ NO2 लगा हुआ, कहाँ पे CH3CO ग्रुप है यहाँ पर? नहीं है ना बेटे, तो नहीं है ना, तो फिर जो हो सकता है वो बनाएंगे ना। अब यहाँ पर हाइड्रोफॉर्म बन सकता है तो बनाओ, फिर अब बनेगा ही हाइड्रोफॉर्म, तो बना, और देखो एक कार्बन का HCO Na बन गया। और 1:1 अगर एसिडिक में करोगे तो बेटा, तो एसिडिक में आपको पता है अल्फा हाइलोजिनेशन ही होना है, तो यहाँ से क्या करेगा, चूंकि 1:1 है, एक ही आयोडीन है यहाँ पर, एक ही X लगेगा, तो यहाँ से H निकल जाएगा और X लग जाएगा। एसिडिक मीडियम देखो है ना, ये एसिडिक मीडियम। तो जरा देखो यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। 1:1 रेशियो लेकर एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन को मोनोहाइड्रोजनेटेड कार्बोनाइल तक रोक सकते हैं। तो 1:1 ले लिया तो मोनोहाइड्रोजनेटेड तक रुक गया, ठीक है। बट 1:1 रेशियो लेकर बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन को मोनोहाइड्रोजनेटेड कार्बोनाइल तक नहीं रोक सकते हैं। बेसिक मीडियम में हेलोफॉर्म बनकर ही रहेगा इफ मिथाइल कार्बोनाइल इज प्रेजेंट एज सबस्ट्रेट। साफ साफ बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सो डोंट गेट कंफ्यूज, गड़बड़ नहीं करें भाई। आप क्या करते हैं जनाब आप, ठीक है। अब अगर यहां पर हम 1:2 कर देते तब भी यहां पर ये हेलोफॉर्म बनता, 1:3 कर देते तब भी यहां पर हेलोफॉर्म बनता। इधर क्या फर्क पड़ता? अगर हम इसको 1:2 कर देते बेटे, तो देखो मोनोहाइड्रोजन बना। अब 1:2 करने से आपके पास और X आई या फिर X अवेलेबल हो गया, तो एक H और निकाल देता है यहां से, और एक X और लग जाता। अगर 1:3 कर देते तो तीसरा H भी निकाल देता और ये बन जाता, ये है ना। नो डाउट इसकी यील्ड बहुत कम होती, डाई या फिर ट्राई हाइलोजिनेटेड कंपाउंड की, बट ये बन सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी, बट आइडोफॉर्म नहीं बना पाएगा। तो देखो वही लिख रहा हूं, 1:2 रेशियो लेकर एसिडिक मीडियम हम रिएक्शन को डाई हाइलोजिनेटेड कार्बोनाइल तक रोक सकते हैं। 1:3 रेशियो लेकर एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन को ट्राई हाइलोजिनेटेड कार्बोनाइल तक रोक सकते हैं, बट हेलोफॉर्म नहीं बनेगा। बट हेलोफॉर्म नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा समझ में आती है आपको बात। चलिए देखिए जरा, अल्फा 1:1 है बेटे, एसिडिक मीडियम है, तो सिंपल 1:1 है तो एक H हटाओ, एक X लगाओ, अल्फा हाइलोजिनेशन कर दिया। 1:2 है तो 2 H हटाओ, 2 X लगाओ, बताओ बेटा डाई हाइलोजिनेटेड हो गया। 1:3 है, 3 H हटाओ, तीनों लगा दो, ये देखिए। तो 1:3 रेशियो लेकर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ट्राई हाइलोजिनेटेड कार्बोनल तक चला जाएगा, बट हेलोफॉर्म नहीं बनेगा, बट हेलोफॉर्म नहीं बनेगा। चलिए इसकी बात करते हैं। अब बताओ X2 है, तो ये अल्फा है, दोनों सिमेट्रिकल है, कुछ भी नहीं भाई। यहाँ से एक H निकाले और यहाँ पे X लगाए। अब यहाँ पर 1:2 का रेशियो है तो 2 H निकाल के 2 X लगा लें,
भाई समझ में आ रही बात की नहीं आ रही बेटे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मस्त तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए और भी बढ़िया चीज़ें देखते हैं, यहाँ तक बात समझ में आती है। हेलोजनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, चलिए वो भी देख लेते हैं और अच्छे से। हेलोफॉर्म रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, सारी चीजें बता रखा हूं, फिर से सुन लो। कार्बेनाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, हेलोजन अटैक्स वेयर मोर स्टेबल कार्बेनाइन। अभी आपने करके देख लिया, अब ये पॉइंट्स पढ़ने में और आपको मजा आएगा। फर्स्ट स्टेप और फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन इज इनोलेट, इट्स स्लोएस्ट स्टेप इन आरडीएस। सो X2 इज नॉट इन्वॉल्व इन आरडीएस, है ना। सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ X2, रेट ऑफ CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3 सबके सेम होंगे अगर सबस्ट्रेट सेम है तो। बेसिक मीडियम की बात चल रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। CHX3 definitely form. Reaction cannot be stopped at intermediate stage because in each step rate is increasing or accelerating. Whether 1 mole of I2, 1 mole of NO is taken, product will be definitely be haloform, है ना। But compound should have at least 3 alpha hydrogen except AMG. AMG में 2 होते हैं। बात समझ में आ रही है? तभी तो बनेगा ना। तो यानी अगर मिथाइल कार्बोनाइल है तभी तो बनेगा ना बेटे हेलोफॉर्म। अदरवाइज ऐसे कैसे बना दोगे आप? तो ये कंडीशन है। चलिए अब और कुछ मजेदार चीजें दिखाता हूँ आपको, देखिए जरा सा गौर फरमाइए। देखिए CH3COCH3 है ना, 3I2 4NOH, एकदम पूरा एकदम मस्त तरीके से देखिए। हमने दोनों का रेशियो बेटा 1:1 कर लिया है। पूरा एकदम बैलेंस रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। देखो बैलेंस करना आपको आता ही है। 3 और 4 का रेशियो होता है यहाँ पर, है ना। NaOH यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है, पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जरा ध्यान से देखिए, गौर फरमाइएगा। 1:1 है, ठीक है। पहले रेशियो निकालो तो 1/3 0.33 आ गया, है ना। 1/1 1 आ गया। तो बेटा रेशियो इसका कम है तो ये लिमिटिंग हो गया। लिमिटिंग हो गया तो जितना है उतना खत्म हो जाएगा। तो ये 1 था तो 1 खत्म हो जाएगा। तो बताओ बेटा, ये 1 - 1 हो गया, बोलो 1 - 1 हो गया। ये कितना खत्म होगा बेटे? ये कितना खत्म होगा? देखो जब ये 3 खत्म होता है तो ये 1 होता है, तो 1 जब ये खत्म होगा तो ये 1/3 खत्म होगा। आप सिंपल मोल रेशियो से देख लो, जब ये 3 कंज्यूम होता है तो ये 1 कंज्यूम होता है। तो अगर ये 1 कंज्यूम होगा तो ये 1/3 कंज्यूम होगा, तो इसलिए 1/3 कंज्यूम हो गया। अब इधर चलें, जब ये 3 कंज्यूम होता है तो ये 1 फॉर्म होता है, तो 1 कंज्यूम होगा तो ये कितना फॉर्म होगा? 1/3। सिमिलरली ये भी 1/3। और देखो यहाँ पर देखो, जब ये 3 कंज्यूम हो रहा है तो ये 3 बन रहा है, तो 1 कंज्यूम होगा तो ये 1 बनेगा, है ना। सिंपल आप ऐसे देख सकते हैं बेटे। सिंपल फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट लगाएं, समझ में आ गई होगी आपको बात। अब ये लिमिटिंग है बेटे, तो ये 1 खत्म होती है, देखो हो गया 0। अब जरा देखिए क्या क्या बच रहा है। 1:1 में भी हेलोफॉर्म आपको मिला, देखो ये मिला 1/3 बन गया, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब जो बच रहा है रिमेनिंग क्या क्या है? 2/3 एसीटोन बच रहा है, नहीं बच रहा है बेटे। 2/3 एसीटोन बच रहा है और NaOH तो है ही आपके पास। तो एक तो आइडोफॉर्म तो बन ही चुका है, CHI3 आपको ऑलरेडी बन चुका है। देखिए बहुत मजेदार चीज, ये तो बन चुका है। फाइनली आपके पास क्या बच रहा है? देखो क्या एसीटोन बच रहा है, और देखो बेस तो है ही है बेटा एक्सेस यहाँ पर, यानी एसीटोन है। जरा देखिएगा, एसीटोन है और बेटा आपके पास NaOH है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर एल्डोल है? अरे भाई एल्डोल भी हो सकता है। देखो NaOH और एसीटोन बच गया, देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और ये बेस है, तो बेटा एल्डोल नहीं दे देगा एल्डोल। तो अब इसे एल्डोल, पहले एल्डोल प्रोडक्ट आपको बना दें, इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो हाँ ध्यान रखना, CHI3 कितना बन चुका है बेटा? 1/3, और जो एसीटोन बच गया है वो 2/3 बच गया है, 2/3 बच गया। अभी आपको सब प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। एल्डोल कैसे बनाते हो जल्दी से देखें आप फिर से। एल्डोल बनाने के लिए आपको एल्डोल करा ही चुका बहुत अच्छे से। आप क्या करते हो, पहले के कार्बोनाइल को आप सामने लाते हो, सामने लिया है ऐसे, देखो दूसरे के अल्फा H को सामने लाते हो, तो दूसरे का अल्फा H ऐसे लिख लो, CH2H यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर CO और यहाँ पर CH3। क्या करोगे बेटा, पहले के कार्बोनाइल को एल्डोल बनाना है ना, डबल बॉन्ड O को OH कर दो और यहाँ से एक H निकाल दो और इनके बीच में एक बॉन्ड लगा दो। देखो बन गया, ये देखो एल्डोल बन गया। चेक करो देखो एल्डोल बना क्या। अब देखो CH3CO CH3 के साथ NaOH OH माइनस रिएक्ट किया तो CH3C CH3OH CH3C CH3OH, और देखो आगे CH2CO CH3 बन गया, ये एल्डोल बन गया। अब सुनो, एल्डोल में ये 2/3 बचा था बेटा, तो वही तो NaOH के साथ जो बचा हुआ पार्ट है वही रिएक्ट करेगा। तो जो बचा हुआ पार्ट है चूंकि एक्सेस है, वो पूरा का पूरा NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो 2/3 ये बचा हुआ था, तो 2/3 पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो एल्डोल कितना बन जाएगा यहाँ पर? 2/3 बन जाएगा। अब जरा समझें, ये आपका बेटा CHI3 कितना बना? 1/3। ये कितना बना? 2/3 बना। तो अगर 1/3 बना है तो अगर हम आइडोफॉर्म का परसेंटेज निकालें तो बेटा कितना हो जाएगा? 1/3 × 100 दैट इज 33.33। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो 2/3 × 100 66.66%। यानी यहाँ पर आइडोफॉर्म तो बना, 1:1 रेशियो में आइडोफॉर्म तो बना, बट उसका यील्ड, उसका परसेंटेज 33.33 है, और जो एल्डोल है उसका 66.66% है। सो रिमेनिंग, तो अब चूंकि आइडोफॉर्म आप ऐसे भी समझ सकते हो, चूंकि आपका क्या बेटा बताओ, हेलोफॉर्म आपका ये सॉरी क्या है आपका एल्डोल, चूंकि एल्डोल आपका 66.66% बना हुआ है,
तो इसका जो बचा हुआ पार्ट वो क्या बना है, आइडोफॉर्म बना है। तो इसका बचा हुआ पार्ट कौन कितना पार्ट हो गया, 33.33%। आप ऐसे भी समझ सकते हो। सो रिमेनिंग 33.3 विल बी आइडोफॉर्म। कहानी क्लियर है क्या बेटे, कहानी क्लियर है क्या बेटे, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये मुझे आप बताएं, ये मुझे आप बताएं, ये मुझे आप बताएं। देखिए तो CH3CO CH3 का I2 के साथ अगर रिएक्शन करोगे 1:1 में, तो ये आपका 33.33% होगा और ये आपका 66.66% होगा। मजा आए कि नहीं मजा आए। चलो 1:2 देखते हैं बेटे क्या होगा। 1:2 में करते हैं, देखते हैं कि क्या मजा 1:2 में अपन को आने वाली है। 1:2 देखते हैं। चलिए ये 1 है और ये 2 है। देखिएगा मजा देखिएगा। फिर से बेटा देखो, मोल बाय स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो ऐसे तो निकालते हो बेटा लिमिटिंग एक्सेस चेक करने के लिए। तो 2/3 क्या 0.6 का है, यहाँ पे 1/1 किया। अभी भी ये लिमिटिंग है। तो अगर लिमिटिंग है तो जितना है उतना खत्म हो जाएगा। 2 था तो 2 खत्म हो जाएगा। फिर से चलो मोल रेशियो चलो, जब ये 3 मोल है तो ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। तो अगर ये 2 मोल कंज्यूम हो रहा है तो ये कितना कंज्यूम हो जाएगा, 2/3 कंज्यूम हो जाएगा। 2/3 कंज्यूम हो जाएगा। इधर चलें, जब ये 3 कंज्यूम हो रहा है तो ये 1 हो रहा है। तो जब ये 2 कंज्यूम होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2/3 बन जाएगा। सिंपली ये 2/3 बन जाएगा। अच्छा ये 3 पे 3 है तो ये 2 पे 2 बन जाएगा। चलिए अब इस बार जो एसीटोन बचा वो कितना बचा, 1/3, और जो आइडोफॉर्म बना वो 2/3 बना। फिर से एल्डोल अभी आपने बनाई था, कैसे बनाया, तो ये आपका एल्डोल बन गया। जो बचा हुआ 1/3 पार्ट है अब वो NaOH के साथ रिएक्ट करके एल्डोल बना लेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो 1/3 था तो 1/3 खत्म हो जाएगा बेटे। तो एल्डोल कितना बन जाएगा, 1/3, मतलब कितना परसेंट, 33.33%। तो इस बार 33.33% एल्डोल बन रहा है, तो बाकी रिमेनिंग 66.66% आइडोफॉर्म। देखो जरा साहब, जैसे से आप I2 का रेशियो बढ़ाते जा रहे हो, आप आइडोफॉर्म की प्योरिटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। तो 1:1 में भी बन रहा है, बट जैसे से आप और बढ़ाते जा रहे हो तो आइडोफॉर्म येलो फॉर्म की प्योरिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हो। देखो 66.66% बन गया। बोलो बात समझ में आती है क्या बेटे, बात समझ में आती है कि नहीं। तो देखो 1:2 अगर है तो यहाँ पर जो आपका आइडोफॉर्म है वो 66.66% है और ये आपका 33.33% है। चलो 1:3 लेके दिखते हैं। अब अगर आपने 1:3 लिया, अब जरा देखिएगा क्या होगा जनाब। अब इसका रेशियो निकालें तो 3/3 1 है, इसका रेशियो 1/1 1 है। अरे भाई दोनों लिमिटिंग। तो ये 3 है तो ये 3 खत्म हो जाएगा, और ये 1 है तो ये 1 खत्म हो जाएगा। ओ भाई साहब, बात समझ रहे हो। और अगर ये 1 खत्म हो रहा है तो देखिए यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 है। 1 खत्म हो रहा है तो 1 बन रहा है, और 1 ही तो खत्म हो रहा है तो ये 1 बनेगा। बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे। आप यहाँ से भी कंपेयर करके देख सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत। आप बोलोगे सर 3 खत्म हो रहा है तो ये 1 बन रहा है। चलो तो अगर ये 3 खत्म हो रहा है तो ये 1 ही तो बन रहा है, लो 1 बन गया। और अगर ये 1 बन रहा है तो कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है तो ये भी 1 होगा, और यहाँ पर 3 है तो ये 3 हो जाएगा। ये छोड़ दो, है ना। आप मोल रेशियो से देख सकते हो, सिंपल लॉजिक लगा सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट, स्टैक्योमेट्री। चल ये 0 आइडोफॉर्म बन गया भाई साहब। अब जब एसीटोन ही 0 हो गया तो NaOH के साथ वो एल्डोल बना पाएगा क्या, नहीं। तो एल्डोल 0% हो गया। अब जब एल्डोल 0% हो गया तो आइडोफॉर्म 100% हो गया। अरे भाई साहब, तो जब 1:3 रेशियो ले रहे हो तो आइडोफॉर्म 100% बन जा रहा है, एल्डोल वहां पे नहीं बन रहा है। आप देखिए जनाब, ठीक है। तो 1:3 में आपका जो आइडोफॉर्म वो 100% और जो आपका एल्डोल है वो 0% होगा। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताएं फटाफट जल्दी से, ये क्वेश्चन बताएं भाई फटाफट जल्दी से। देखिए क्या क्वेश्चन है ये। RCOCH3 है, 3x2 है, पूरा रिएक्शन आपने लिख डाला, ठीक है। यहां पर X2 और NaOH का मोल रेशियो 3:4 है। देखो 3:4 है ना। जैसे आपसे पूछा जाए, पहले ही क्वेश्चन ये है कि X2 और NaOH का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप सीधे बताओगे, पूरा बैलेंस रिएक्शन लिख लोगे और बोलोगे भाई 3:4 है यहाँ पर X2 और NaOH का। ये तो बैलेंसिंग कितना अच्छे से तगड़े से बता चुका हूँ, ये सब तो बताए। हमने कहा था ना किसी का भी रेशियो को पूछा जा सकता है। आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा जाएगा, क्या बोलोगे, 3:1 बोलोगे, है ना। इसका रेशियो और इसका रेशियो पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, 1:1 बोलोगे। इसका रेशियो और इसका रेशियो पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, 1:3 बोलोगे। किसी का भी ये बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इस बात को समझिएगा। ये आपका मिथाइल कार्बोनाइल है बेटे, 3x2 रिएक्शन आपने लिख लिया 1:1 रेशियो पे। आपको बताना है, इसमें क्या बताना है कि यहाँ पर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर मोल्स ऑफ X2 कितना बचेगा, RCO कितना बनेगा, है ना, CHX3 कितना बनेगा, RCOCH3 कितना बचेगा, है ना। और बीच में ये जो मोनोहाइलोजिनेटेड, डाईहाइलोजिनेटेड, ट्राईहाइलोजिनेटेड, फिर बाद में हाइड्रोफॉर्म बनता है ना, हाइलोफॉर्म, तो इन सब का कितना अमाउंट होगा। तो एक चीज़ तो बेटा ये समझो कि जब आप रिएक्शन को कराते हो 1:1 में, तो आप आइडोफॉर्म तक चले जाते हो कि नहीं चले जाते हो। बेसिक मीडियम पहले मुझे ये बताओ, जाते हो कि नहीं जाते हो, यहाँ तक चले जाते हो कि नहीं चले जाते हो। जब यहाँ तक चले जा रहे हो तो आपके फिर मोनो, डाई और ट्राई वाले बीच में बचेंगे नहीं। ये तो जो भी बनेंगे बीच में वो से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फाइनली आप कहाँ तक पहुँच चले जा रहे हो, आप हाइलोफॉर्म तक पहुँच जा रहे हो। तो ये तो साफ साफ मोनो, डाई और ट्राई वाले, अगर आइडोफॉर्म बन रहा है तो ये बीच वाले जो इंटरमीडिएट स्टेज वाले हैं ये सब के सब खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि तभी आप यहाँ पर पहुँचे हो, अदरवाइज आप यहाँ पहुँचते ही नहीं आप, ठीक है। फिर भी और अच्छे से आपको मैं समझाता हूँ।
देखिए 1:1 है, कोई बात नहीं। देखो रेशियो निकालोगे बेटा तो 1/3, यही लिमिटिंग आएगा। लिमिटिंग तो ये कितना 1 है तो ये 1 खत्म हो जाएगा। कितना है 1 है तो ये 1 खत्म हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लो, 1 है तो 1 खत्म हो जाएगा। अब अगर बेटा ये 1 खत्म हो रहा है तो देखो 3 पे 1 है, तो जब 1 खत्म हो रहा है तो ये 1/3 खत्म होगा, बिल्कुल है ना। 3 पर ये 1 बन रहा है तो 1 पे 1/3 बनेगा, 1/3 बनेगा। 3 पे 3 है तो 1 पे 1, ये हो गया आपका। चलिए अब जरा देखा जाए इस पे, यहीं पे आपको और फरमाइए। अब बताओ बेटे यहाँ पर क्या ये 0 हो गया क्या? देखिए 0 हो गया। ये कितना आ गया बेटे बताओ जरा, यहाँ पर 2/3 आ गया। ये कितना है 1/3, ये कितना है 1/3, ये आपका कितना है 1। क्वार्टर एक्सिस में छोड़ दो जरा, आप यहीं पे जवाब दो। मोल्स ऑफ X2 कितना है 1:1 पर भी 0। मोल्स ऑफ RCONA कितना है 1/3। मोल्स ऑफ CHX3 कितना है 1/3। मोल्स ऑफ RCOCH3 लेफ्ट कितना है 2/3। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट्स हैं ये सब 0 होंगे। जो इंटरमीडिएट्स वाले सिचुएशंस हैं ये सब के सब क्या होंगे बेटे 0 होंगे, नहीं होंगे 0। चलिए नोट, monohalogization of carbonyl compound cannot be carried out in basic medium if more than one alpha hydrogen। अगर बेसिक मीडियम आप ले रहे हो और कार्बोनाइल कंपाउंड के पास एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो कभी भी मोनोहेलोजिनेशन नहीं होगा। मोनोहेलोजिनेशन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में हो सकता है। बट अगर ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है और बेसिक मीडियम है तो कभी भी मोनोहेलोजिनेशन नहीं होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर देखो बेटे ये और ये देखो, ये अल्फा कार्बन, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। तो चूंकि एक ही हाइड्रोजन है तो मजबूरी है बेटे, तो इफ मोर देन वन अल्फा हाइड्रोजन है, बात समझ रहे हो, अगर मोर देन वन अल्फा हाइड्रोजन तो मोनोहाइड्रोजन कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो बेटा एक ही हाइड्रोजन है, तो एक ही हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली बात है मजबूरी एक ही हाइड्रोजन निकले आयोडीन आएगा। हियर नो प्रॉब्लम बिकॉज ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन है। बट यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है और मीडियम बेसिक है बेटे, मीडियम बेसिक है तो ये रुकेगा नहीं, मोल है क्या, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये दोनों हटेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये तीनों हटेंगे और यहाँ पर, और चूंकि 3 आ गए, अरे भाई साहब तो CH3CO हो गया। अब तो छोड़ो, अब तो ट्राई हाइड्रोजन छोड़ो, अब तो सीधे सीधे हाइड्रोफॉर्म बनेगा क्योंकि ये मिथाइल कार्बोनाइल हो गया। तो हियर 3 अल्फा हाइड्रोजन मिथाइल कार्बोनाइल, सो डेफिनेटली हाइड्रोफॉर्म। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोफॉर्म क्यों नहीं बना बेटे, क्योंकि इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं था, इसके पास भी CH3CO ग्रुप नहीं था, तो नहीं था इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। यहाँ पर है तो तुरंत ये हाइड्रोफॉर्म बता देगा। मुझे लगता है कि अब आप पूरी क्लियरिटी से समझ गए होगे सारी चीज़ों को बेटे। चलिए इस क्वेश्चन को देखें बेटे, हमने CH3CO CH3 लिया, अगर मैं यहाँ पर I2 1 इक्विवेलेंट और NaOH डालूं तो क्या बेटा ये मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा क्या? क्यों? इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है भाई। अरे 3 अल्फा हाइड्रोजन तो सिंपल सी बात है, सीधे सीधे हाइड्रोफॉर्म बना देगा। तो हाइड्रोफॉर्म बना देगा CHI3 बेसिक मीडियम में और CH3CONA बना देगा। ये देखिए ये नहीं बनेगा। हाँ अगर आप एसिडिक मीडियम में 1 इक्विवेलेंट और I2 और CH3COH डालो तो अभी से बात है बेटा इसका मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए जरा सा आप, देखो मोनोहेलोजिनेटेड बना है, एसिडिक मीडियम H+ है, ये क्या होगा सबसे पहले एक कीटो अपना इनोल बनाएगा। तो देखो 1 2 3 हाइड्रोजन को 1 से 3 मिले गए, डबल बॉन्ड को 2 से 2 1 मिले आए, तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर OH आ गया। बोलो बेटे फिर आपने क्या किया, इसको तोड़ डाला, इसको जब आपने तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। तो बेटा बताओ आई को ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा। क्या आई यहाँ पर अटैक कर जाएगा? यस कर जाएगा। तो CH3C है ना। अच्छा इस प्लस और लोन पेयर में बॉन्ड बना दूँ बेटे, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर OH+ हो गया, बहुत बढ़िया। CH2 पर I आ गया, बहुत बढ़िया। ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया, देखिए ये चीज़ आ गई। फिर ये H+ यहाँ से बॉन्ड तोड़ के अलग कर जाएगा, निकल, और प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो H+ बाहर, और देखिए आपका मोनोहाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह से एसिडिक मीडियम में मुझे लगता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में बहुत तगड़े से बात आप समझ में आ गई होगी बेटे आपको। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा, ऑलरेडी आप कर चुके हो। देखो 1 इक्विवेलेंट एसिटाल्डिहाइड है, 1 इक्विवेलेंट NaOH एंड 1 इक्विवेलेंट I2 है बेटा। तो हाइड्रोफॉर्म बनेगा और यहाँ पर एल्डोल भी बनेगा, और 1:1 में आपका हाइड्रोफॉर्म कितना होता है, हाइड्रोफॉर्म 33.3 होता है, जबकि 66.6 होता है। ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। बट अगर आप 1:3 ले लो तो 1:3 में ये 100% हो जाता है और ये 0% हो जाता है। और अगर आप 1:2 ले लो बेटे तो ये रेशियो उल्टा हो जाता है, ये 66.6 हो जाता है और ये 33.33 हो जाता है। बोलो बेटे सारी कहानी क्लियर है। अब बताओ बेटे, स्टार्टिंग जब मैंने किया था कि आज की क्लास में बहुत मजा ही मजा आएगा, अब आप बताओ बेटा, आपको एसिडिक मीडियम भी पता है, आपको बेसिक मीडियम भी पता है। अब आप बताओ बेटा, किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन अगर आपको हाइड्रोफॉर्म का मिलता है तो क्या आप चुटकी में ऐसे धड़ाधड़ मस्त तरीके से निपटा सकते हो कि नहीं? तो आप निपटा सकते हो। आप चाहे कोई सा मीडियम ले आओ, बोला ले आओ बेसिक मीडियम, आप कोई भी रेशियो ले आओ, 1:1 ले आओ, 1:2 ले आओ, 1:3 ले आओ ना, हम बैठे हैं, हम निपटाएंगे। आप बोलोगे एसिडिक मीडियम है, अच्छा ले आओ 1:1 ले आओ, 1:2 ले आओ, 1:3 ले आओ, हम निपटाएंगे ना। पर ध्यान रखना बेसिक मीडियम में हाइड्रोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म
1:1 में भी बन जाएगा। कब? लेकिन जब आपके पास मिथाइल कार्बोनाइल होगा, मतलब वहां पर हेलोफॉर्म की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दी कि कौन हेलोफॉर्म देगा, कौन हेलोफॉर्म नहीं देगा। अगर वो कंडीशन हेलोफॉर्म की फॉलो हो रही है तो फिर 1:1 में भी हेलोफॉर्म बन के ही रहेगा। बट मान लो अब उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, 2 ही हैं, तो फिर वो फिर डाई आइडोकार्बोनिल तक या डाई हेलोकार्बोनिल तक रुक जाएगा। अगर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास तो फिर वो मोनो तक रुक जाएगा बेसिक मीडियम में, ठीक है। लेकिन एसिडिक मीडियम में जनरली 1:1 में आपका क्या होगा बेटे, मोनो आयोडिनेटिक प्रोडक्ट ही बनता है, चाहे उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो। लेकिन अगर बेसिक मीडियम है और अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो वहाँ पर मोनो कभी नहीं बनेगा, हमेशा हेलोफॉर्म बनेगा, हमेशा हेलोफॉर्म बनेगा। तो मुझे लगता है कि बेटा यहाँ तक आपको बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो ये देखो हेलोफॉर्म का बेटा डिटेल कॉन्सेप्ट था, है ना। लेक्चर 1 किया, लेक्चर 2 किया, लेक्चर 3 किया, लेक्चर 4 किया, पूरा मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हेलोफॉर्म का सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब जरा सा भी किसी भी तरह का आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। मजा आई ना बेटे? अगर मजा आई हेलोफॉर्म का सारा कॉन्सेप्ट देखने के बाद बेटा, तो फिर आप मुझे कमेंट जरूर करें बेटे, और मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आप कमेंट जरूर किया करें बेटे, ठीक है बेटे। और आप खूब मेहनत करें बेटा, मस्त और जबरदस्त। आप कॉन्सेप्ट देखो बेटा, कॉन्सेप्ट कंटेंट को लेकर आप टेंशन मत लें। इधर मैं बैठा है, आपके वीके सर बैठे हैं, कंटेंट में कोई कमी होने नहीं दूंगा। ऐसी की तैसी कर दोगे आप जवानी की, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन को पेंशन दे दो, ठीक है। खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो बेटे, कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, पढ़ो ना बेटा। और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ पढ़ना है आपको, किसी भी लेवल के लिए आपको पढ़ना है तो ज़्यादा थोड़ी पढ़ना है। सारा कुछ आपके सामने, सारा कॉन्सेप्ट बहुत ईजी तरीके से आपके सामने रख दिया मैंने, ठीक है बेटे। तो खूब पढ़ें, खूब पढ़ें बेटे, खूब एकदम दिल लगा के, मन लगा के, और मस्त और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ें। जो भी आपका टारगेट, उस टारगेट को आप अचीव करें, ठीक है। तो चलिए बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। व्हाई नॉट डी।